आज हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक पुस्तक को आपके साथ शेयर करेंगे। वो पुस्तक भी एक फोर शैडो है और जो सबसे निग्लेक्टेड बुक परमेश्वर के वचन में है, और वो है पुस्तक अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब की पुस्तक शायद ही कोई उसको पढ़ता है, शायद ही कोई उसमें ध्यान करता है, लेकिन आपको मालूम है अगर आपने अय्यूब की पुस्तक को नहीं समझा तो आप यीशु मसीह को और उसकी पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे, उसकी सफरिंग्स को आप नहीं समझ पाएंगे। अय्यूब की पुस्तक द बुक ऑफ सफरिंग है, पीड़ाओं की, समस्याओं की पुस्तक है। और जब ये, और वो भी ताजुब की बात यह है कि दुनिया में एक सवाल है कि क्या कोई अच्छा व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति भी उसके ऊपर भी पीड़ाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। और जब भी किसी के जीवन में समस्याएं और पीड़ाएं दिखाई देती हैं तो संसार का एक ही तर्क है कि जरूर ये व्यक्ति कुछ गलत है, जरूर ये व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जो ये परमेश्वर का प्रकोप इसके ऊपर आ रहा है। हमारे और संसार के लोगों में जो नजरिया है वो ये है पीड़ाओं को लेकर कि पीड़ाएं जो है वो केवल परमेश्वर ही की ओर से होती हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता उसको पीड़ाएं नहीं होती हैं। लेकिन ये पुस्तक इसके बिल्कुल विपरीत हमें बताती है। और इसीलिए आज हम इस पुस्तक को, जो कि फोर शैडो है, द सफरिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सफरिंग ऑफ जॉब इज द फोर शैडो ऑफ द सफरिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह इस धरती पर सबसे ज्यादा धर्मी व्यक्ति था, उसके अलावा कोई था नहीं। उसके विषय में 3 बातें बाइबल में नए नियम में लिखी हैं। He did no sin, he knew no sin and he had no sin। वो पाप को जानता नहीं था, उसने कभी कोई पाप किया नहीं और वो पाप कर नहीं सकता था। और ये तीनों बातें यीशु मसीह को उसके जीवन काल में, आप उसके जो उसके ऊपर मुकदमा चला उसमें भी पाएंगे सब जगह कि उसको क्लीन चिट मिली और उसमें कोई पाप नहीं पाया गया, वो निष्पाप था। और एक निष्पाप व्यक्ति जब इतनी भयानक पीड़ाओं में से गुजरा तो हमको और आपको ये चौंकाने वाली चीज है कि लोगों ने उसे उद्धारकर्ता के स्वरूप में, उसे प्रभु के स्वरूप में, उसे मसीह के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया। उसका कारण ये था कि उसकी पीड़ाओं को देखकर मिस इंटरप्रिटेशन होने लगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक को पढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि भविष्यवाणी की पुस्तक खोलें, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय। और उस 53 अध्याय में यीशु मसीह का एक चित्रण है, ये प्रोफेटिक पिक्चर है यीशु मसीह के बारे में, जो आज भी बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज क्लियर नहीं है कि यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर का पुत्र था। क्योंकि लोग ये कहते थे, आपको याद होगा क्रूसीफिक्शन के समय जब एक डाकू उसके बगल में लटक के ये कह रहा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। ये बात उसने क्यों बोली? क्योंकि उसके माइंड में ये वाला थॉट था कि ये अगर मसीह होता तो ये इस हालत में ना होता और ये हमें भी बचाता, अगर ये बच जाता तो हमें भी बचाता। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत हैं, वो हमारी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि सांसारिक बुद्धि से आप परमेश्वर को या उसकी बातों को नहीं समझ सकते। 53 अध्याय यशायाह का, इसमें लिखा हुआ है जो समाचार, 53 अध्याय पहले पद से, जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, उसका किसने विश्वास किया, ये एक सवाल है। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, ये भी एक सवाल है। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान है, जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट कर निकले। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और एक ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ता, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा
हुआ था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे लिए दुखों को और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और तो भी हमने उसे, हम लोगों ने क्या सोचा मालूम, उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हमने हर एक ने अपना अपना मार्ग, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय, जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करने और अत्याचार करके और दोष लगा कर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस प्रकार ध्यान नहीं दिया, उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। सवाल, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान और संगी हुआ, वो और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने अर्थात परमेश्वर ने उसे रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, अपना नहीं लिखा तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, और अपराधियों के लिए संग वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता और अपराधियों के लिए विनती करता है। आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर
हम और आपके लिए सब पापियों के लिए वहां पे बैठकर विनती कर रहा है। कितना अच्छा चित्रण है ये, और ये पूरी चीज ये आधार है। अगर आप अय्यूब की पुस्तक को समझना चाहते हैं तो अय्यूब की पुस्तक इसी प्रकार से बयान करती है। और आज मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय। पहले पद से पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता। और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां। अब यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी, उसके बच्चे, उसके पास क्या क्या है, उन सब चीजों को दिया गया है। अब इसके छठे पद को पढ़ेंगे, पहले अध्याय के। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। जब आप ये बात पढ़ते हैं तो आपको ये चीज समझना चाहिए, यहाँ पे एंजेलिक बीइंग की बात कर रहा है, स्वर्गदूतों की बात कर रहा है। स्वर्गदूत शैतान भी आया और उनके बीच में शैतान, कभी भी अकेले शैतान भी आया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है? जी हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। और क्योंकि वो एक एंजल है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और परमेश्वर से बहस करने के लिए जाता है, परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने के लिए जाता है। जब परमेश्वर के पुत्र जमा होते हैं तो परमेश्वर के पुत्रों के लिए, पुत्रों के ऊपर दोष लगाने के लिए शैतान वहां पर जाता है और उनके ऊपर परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। आगे पढ़िए। और यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? क्या तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, कि मैं पृथ्वी पर इधर-उधर। शैतान की एक्सेस देखिए कहाँ, वो कहाँ घूमता फिरता है। उसने कहा मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। फ्री रोमिंग है शैतान की। जी, यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को पर ध्यान दिया? तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर उसका, या अय्यूब जो था, इसके परिवार को परमेश्वर जानता था और अय्यूब से परमेश्वर बहुत प्यार करता था, क्योंकि अय्यूब भी परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा होने देता था जैसा परमेश्वर चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब के लिए चैलेंज होगा कि क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्योंकि अब ये स्टेटमेंट दे रहा परमेश्वर अय्यूब के विषय में, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने और क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखिए उसने दोष लगाया। उसने पहला सवाल खड़ा किया कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? एक चीज, एक सत्य यहाँ पर खुलकर आ रहा है कि शैतान परमेश्वर के लोगों को जानता है, पहचानता है और परमेश्वर का बाड़ा अपने लोगों के चारों ओर बना रहता है। ये बात शैतान डिक्लेयर कर रहा है, कह रहा तूने अपना बाड़ा उसके चारों ओर नहीं बांधा है। कितनी बुद्धि की बात हमको यहाँ पे सीखने को मिल रही है। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो इसका मतलब शैतान आपके पास नहीं भटक सकता, आपके जीवन में एंट्री नहीं कर सकता, आपके परिवार में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर बाड़ा बांध के रखता है। आगे, तूने तो उसके काम पर आशीष। दूसरी बात, एक सच्चाई पता चल रही है कि परमेश्वर अपने लोगों के कामों पर आशीष देता है, और ये भी बात शैतान डिक्लेयर कर रहा है कि तूने उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को प्रॉस्पर करता है, क्योंकि शैतान बता रहा उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। जी, अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है, अब परमेश्वर को उकसा रहा है, परमेश्वर को प्रोवोक कर रहा है, कह रहा है अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर से कह रहा है वो जो कुछ तूने उसको दे रखा है वो सब ले ले, देख वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। चैलेंज। जी, यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका
वह सब तेरे हाथ में है। सुन, जो कुछ उसका है यानी अय्यूब का है वो सब कुछ तेरे हाथ में है। केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। यहाँ पर एक और सच निकल के आया कि शैतान हमारे जीवन में कभी भी परमेश्वर की आज्ञा के बगैर हमको टच नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में चैलेंज रखता है कि ये मेरा सही बंदा है, तो शैतान परमेश्वर के सामने उसको इस चीज का चैलेंज करता है कि ये बंदा तेरा इसलिए नहीं है, ये तो लालची है, अगर तू इसको जो कुछ दिया है ये सब ले ले, देख तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। शैतान ने उसको अलाउ किया, जाओ सब कुछ उसका छू लेना, लेकिन उसके शरीर को मत छूना। जी। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया, मानो उसको टारगेट मिल गया, काम करने का मिल गया, वो चला गया और अय्यूब के जीवन में जाकर उसका सब कुछ छीनने लगा। और इसके बाद आप घर में पढ़ लीजिएगा कि अय्यूब का सब कुछ नाश हो गया। उसके बाद दूसरे अध्याय में फिर आइए, दूसरे अध्याय का पहला पद पढ़िए। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। फिर एक दिन यानी फिर नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि परमेश्वर यहोवा के सब पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित। फिर शैतान उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा। यहोवा ने फिर शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। वही पुराना उत्तर, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। फ्री रोमिंग रहती है इसकी, फ्री रोमिंग। और नए नियम में लिखा हुआ है कि शैतान इस ताड़ में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। वो परमेश्वर के लोगों को ताड़ता रहता, घूमता रहता, ढूंढता रहता कि किसको फाड़ खाएं। जी। यहोवा ने शैतान से पूछा। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं है। यानी परमेश्वर फिर उसके बारे में चैलेंज कर रहा है। और यद्यपि तूने मुझे उसके बिना कारण सत्यानाश करने का यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना हुआ। तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। अब शैतान फिर एक तर्क रख रहा है। खाल के बदले खाल, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो कल अपना हाथ बढ़ा, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, उसकी हड्डियां और मांस छू, अब उसके शरीर को छूने की बात कर रहा है जो परमेश्वर ने पहले मना किया था। तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है। वो तेरे हाथ में। अब उसका शरीर भी उसको छूने का अलाउ किया, परंतु उसका प्राण छोड़ देना। पर शैतान आपका प्राण छू नहीं सकता। अगरचे परमेश्वर के आप बंदे हैं, आप परमेश्वर को पर विश्वास रखते हैं, आप परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखते हैं, तो शैतान आपके शरीर को तो छू सकता है लेकिन आपके प्राणों को भी नहीं छू सकता, वो भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। आगे तब शैतान यहोवा के सामने, फिर शैतान को काम मिल गया, वो यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फपोलों से पीड़ित किया। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। और अय्यूब अब ये शरीर में पीड़ित हो गया। और उसके बाद अय्यूब के पुत्रों का यहाँ पर आगमन होता है, उसके मित्रों का आगमन होता है। अय्यूब के 4 दोस्त थे। अब इन 4 दोस्तों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। हम क्योंकि इस पुस्तक को, इसकी समरी आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको ये नजरिया मिले कि इस पुस्तक को पढ़ने का अगर सही नजरिया होगा तो ये पुस्तक आपके लिए रोचक पुस्तक होगी और ये पुस्तक आपको उस चीज को क्लियर करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या सहा और क्यों सहा और उसके सहने से हमें क्या मिला। एलिपस, इसका पहला मित्र आता है एलिपस का तर्क, यानी यीशु मसीह की पीड़ाओं को लेकर आज संसार में 4 प्रकार की श्रेणी में लोग पाए जाते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं जो अपना तर्क रखते हैं उसकी पीड़ाओं को लेकर, उसकी सफरिंग्स के विषय में उंगलियां उठाते हैं। जैसे अय्यूब के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई थी। एलिपस का तर्क आपको मिलेगा अध्याय 4 में, घर में आराम से इसको पढ़िएगा। फिर अय्यूब ने इसका उत्तर भी दिया। उसके बाद बिल्दद
का तर्क है। इसके 8 अध्याय में आप इसको पढ़िएगा कि उसने क्या तर्क रखा था उसकी पीड़ाओं को लेकर। फिर सोपर का तर्क आपको मिलेगा इसके 11 अध्याय में, और फिर एलीहू का तर्क मिलेगा 32 अध्याय में। और अंत में परमेश्वर ने सवाल किया अय्यूब से, और वो सवाल आपको मिलेगा, उस सवाल को हम पढ़ेंगे। ये बाकी चीजें होमवर्क है, आप इस पुस्तक को पढ़िए। एलीपस का तर्क पढ़िए, बिल्दद का तर्क पढ़िए, सोपर का तर्क पढ़िए, एलीहू का तर्क पढ़िए। और ये जब तर्क देते थे तो अय्यूब इनका जवाब देता था। कितना कैसे विजडम की बातें इसमें आपको मिलेंगी। यह किताब विजडम की किताब मानी जाती है। कैसे परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके कहलाते हैं, जब वो पीड़ाओं में पड़ते हैं तो उस पीड़ा में भी वो पीड़ा के साथ साथ परमेश्वर की विजडम उनमें कम नहीं होती, विश्वास कम नहीं होता, बल्कि वो अपनी खराई पर कैसे बने रहते हैं और परमेश्वर कैसे उन्हें संभाले रहता है। और इसके बाद इसके 38 अध्याय में जब परमेश्वर ने क्या सवाल किया उसको देखेंगे, वो खास है। सारे तर्कों का निचोड़ यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके 38 अध्याय का पहला पद पढ़ें, अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय उसका पहला पद। इस पुस्तक में टोटल 42 अध्याय हैं। आप इन्हें आराम से पढ़िए, नजरिया सही होगा, ये पुस्तक आपके लाभ की बन जाएगी जी। 38 अध्याय उसका पहला पद, अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर ने सवाल किया, ये कौन है? ये चारों लोग जब अपना अपना तर्क दे रहे थे, आज दुनिया के तमाम लोग यीशु मसीह के विषय में, उसकी उस सफरिंग्स के विषय में, उसकी उस पीड़ाओं के विषय में, उसकी मृत्यु के विषय में तर्क लगाते हैं कि नहीं, ये सही व्यक्ति नहीं था और ये परमेश्वर का मारा कूटा था। और उसके विषय में जब आप तर्क रखते हैं, गलत आदमी पीड़ित होता है, लोगों को मालूम है, लोग सोचते हैं कि जो बोगे वही काटोगे, जरूर इसने कुछ गलत किया है। और तब जब ये सब बातें होने लगती हैं, जब आपके दिमाग में ये चलता है कि अगर कोई पीड़ा किसी की लाइफ में है तो वो केवल उस व्यक्ति को प्रकट कर रही कि वो गलत है परमेश्वर के विषय में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पीड़ाओं के दो तीन कारण हैं जिसके कारण पीड़ाएं आती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर इस पद को 38 अध्याय का जो पहला पद है, पहला और दूसरा पद, हम इसको आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं एम्प्लीफाइड में, ताकि आपको थोड़ी लाइट मिले। एम्प्लीफाइड बाइबल में किस तरीके से क्लियर किया हुआ है। 38 अध्याय और उसका पहला, देन द लॉर्ड आंसर्ड जोब आउट ऑफ द whirlwind and said, who is this that darkens counsel by words without knowledge? यानी बिना जानकारी के ये कौन है जो परमेश्वर की वचनों पर दोष लगा रहा है, परमेश्वर के पुत्र पर दोष लगा रहा है, परमेश्वर की योजनाओं पर दोष लगा रहा है। आज सारे लोग यही कर रहे हैं, वो लोग जानते नहीं है। विदाउट नॉलेज दे आर टॉकिंग अबाउट द सन ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन और उसके पुत्र, दोनों पुत्र, जो वचन था वही देहधारी हुआ था और पुत्र बना था। इस पर दोष लगाने वालों के लिए परमेश्वर जब उतर आया तो परमेश्वर ने अय्यूब से सवाल किए। अब इसका जवाब अय्यूब का लास्ट में देखिए। अब आप इसके पद को पढ़ेंगे, 38, 39 और 40 अध्याय पढ़िएगा कि परमेश्वर ने किस किस प्रकार के सवाल किए कि अय्यूब निरुत्तर हो गया। और इसके 42 आखिरी अध्याय 42 अध्याय है, 42 अध्याय में आ जाइए और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। अय्यूब जवाब दे रहा है आफ्टर द क्वेश्चंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सारे प्रश्नों के बाद अय्यूब चुपचाप सुनता रहा। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है? तूने पूछा नहीं, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। ये बात यहाँ पर अय्यूब ने अपनी सच्चाई उगल दी और अय्यूब ने इस बात को मान लिया कि हे प्रभु,
हमने तो अपनी ओर से वो कहा जो मुझे समझ में आता था, मैंने तो वो जवाब दिए जो मुझे। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को लेकर तमाम दुनिया के लोगों से तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ये नहीं करना है। पवित्र आत्मा ने हमें मना किया है कि व्यर्थ के वाद विवाद और वंशावलियों के विषय में वाद विवाद मत करना, इन सब बातों में मत रहना, क्योंकि तुम अपना समय वेस्ट करोगे। तुम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाना और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार परमेश्वर के वचन को समझना और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सही रखना, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा कर सके। इसीलिए तो उसने अपना पुत्र बलिदान किया। इंग्लिश में लिखा हुआ है चैप्टर 42 वर्स 1, then Job said to the Lord, I know that you can do all things that and that no thought or purpose of yours can be restrained or thwarted. You said to me, who is this that darkens the obscure counsel by words without knowledge? Therefore I now see I have rashly uttered what I did not understand, things too wonderful for me which I did not know. यानी ये बता रहा कि जो मुझे मेरे लिए इतनी बढ़िया चीजें रखी थी जो मेरी समझ में कभी नहीं आई। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ रखा है इसे समझने के लिए। जब आप शुरू में देखेंगे तो अय्यूब परमेश्वर के द्वारा दी हुई विधि यानी लहू पर विश्वास करता था। वो अपने बच्चों के लिए बलिदान करता था, सैक्रिफिशियल ब्लड में बिलीव करता था। लेकिन अंत में आएंगे तो लिखा हुआ है कि अय्यूब ने कहा कि मैं तुझे जानता तो था लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। क्या बढ़िया बात है। When sufferings comes in our life, हमारे जीवन में जब सफरिंग आती हैं, जब समस्याएं आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, ये मालूम क्या करती हैं? ये हम परमेश्वर पे जो विश्वास रखते हैं उसके इकलौते पुत्र के लहू में विश्वास करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को देखते नहीं है। लेकिन जब हम सफरिंग्स में से गुजरते हैं तब हम परमेश्वर को देखने लायक बन जाते हैं। सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर। सफरिंग्स का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अब हम इस पुस्तक का कॉन्ट्रास्ट लाते हैं न्यू टेस्टामेंट में। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालिए। आप सबसे पहले पढ़िए भविष्यवाणी की किताब यहेजकेल की पुस्तक, उसका 14 अध्याय का 14 पद। यहेजकेल की एक सेल्फ राइचियस पर्सन, एक धर्मी व्यक्ति जो व्यवस्था के अनुसार धर्मी बनता है, वो व्यक्ति उसका जीवन कितने लोगों के लाभ का कारण बन सकता है। 14 अध्याय उसका 14 पद। यहां नूह, दानियल और अय्यूब के विषय में कुछ लिखा हुआ है। 14 अध्याय का 14 पद, बल्कि 12 पद से पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें आकार डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, डैनियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। कितनी अजीब बात है। अगर आप अपने धर्म को अपना बहुत आधार मानते हैं तो आप केवल अपना प्राण बचा पाएंगे। आप केवल अपना प्राण बचा सकते हैं। आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपने और सगे संबंधियों को, अपने देश वालों को, अपने राज्य वालों को, अपने पड़ोसियों को, किसी को नहीं बचा सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी योजना रखी है। परमेश्वर की धार्मिकता उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करने से जो प्राप्त होती है, उससे केवल हमारा छुटकारा नहीं होता, बल्कि हम जब किसी के साथ किसी को अपने साथ जो हमारे साथ जुड़ जाता है या जो हमारी बात मान लेता है, उसके जीवन में भी छुटकारा जाता है। और इस तरीके से परमेश्वर की धार्मिकता दूसरे प्राणों को बचाने का काम भी करती है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा था। परमेश्वर की धार्मिकता हम सब को बचाने के लिए है। हम एक व्यक्ति के द्वारा, इसीलिए नए नियम में लिखा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करेंगे तो सच मानिए, केवल आपका प्राण नहीं बल्कि आपका परिवार बचेगा, आपका देश बचेगा, आपका राज्य बचेगा, आपका शहर बचेगा, और यही नहीं केवल आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी बचेंगे। यह है परमेश्वर की धार्मिकता। अब मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 31 और 32 पद। क्यों परमेश्वर की ये पीड़ाएं क्यों आती हैं, इसके और भी कारण हैं जो नए नियम की लाइट में आपको क्लियर होंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय
उसका 32 और 31 और 32 पर नहीं 31 और 32 पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 31 और 32 पर। यदि हम अपने आप को जांचते हैं यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, तो दंड ना पाते। पीड़ा हमारे जीवन में क्यों आ रही? ताकि हम अपने आप को जांचें। परंतु प्रभु हमें दंड देकर परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसका मतलब जिन पर पीड़ा परमेश्वर की ओर से आ रही है और अगर वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में अर्थात उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अगर वो पीड़ित हैं, हो रहे हैं, तो आपकी पीड़ा का कारण क्या है कि आप अपने आप को जांचें। तब परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप संसार के साथ दोषी ठहरे। परमेश्वर की दृष्टि में संसार दोषी ठहर चुका है, लेकिन आप और हम पीड़ित हो रहे हैं, तो इसमें परमेश्वर की एक योजना है, उसकी एक इच्छा है कि हम अपने आप को जांचें। उसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, वहां पे आ जाए इब्रानियों की पत्री। इंसान जो है वो पीड़ाओं से बचपन से, हम अपने बच्चों को पीड़ाओं से दूर रखते हैं, बहुत गलत बात है। हम अपने बच्चों को स्ट्रगल से दूर रखते हैं, बहुत गलत बात है। हमारे बच्चों में कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा, हमारे बच्चों में कभी भी समस्याओं को फेस करने का हियाव कभी नहीं आएगा अगर हम उनको पीड़ाओं में जाने की अनुमति दें, पीड़ाओं को सहने के लिए उन्हें तैयार करें। आप देखिए आपके बच्चे कितने स्ट्रांग हो गए। मिलिट्री वालों को क्या क्या चीज सिखाई जाती है, जो चीज उन्हें बचपन से नहीं मिली है, उन्हीं चीजों का सामना उन्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग में करना पड़ता है। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की पीड़ा, विपरीत परिस्थितियों में ले जाकर उनको रहने सिखाया जाता है और अपने आप को सर्वाइव करना जंगल के अंदर सिखाया जाता है। तभी तो वो जवान बन पाते, तभी तो वो मजबूत बनते हैं। हर सैनिक की तरह हर व्यक्ति को अपने जीवन में, हर व्यक्ति अपने आप में एक सैनिक है। हम तमाम चीजों से लड़ रहे हैं और लेकिन हम लड़ने में हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सैनिक का प्रशिक्षण नहीं है। 12 अध्याय में आ जाइए और उसके 6 पद से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, बल्कि उसके 6 पद से नहीं और थोड़ा सा ऊपर से आइए, 5 पद से पढ़िए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है, जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी को ताड़ना भी करता है। क्या कहा? प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे धन देता है? नहीं, प्रभु जिससे प्रेम करता है उस व्यक्ति की पहचान क्या है? अय्यूब के जीवन में जाके देखिए, उसे ताड़ना देता है, अलाउ करता है, ताड़नाएं आए। ताड़ना उस व्यक्ति को करेक्शन की ओर ले जाती हैं, वो सबके बीच में अपने आप को करेक्ट रखता है। ताड़ना होना बहुत जरूरी है, जिसे पुत्र बना लेता है। और लिखा है उसे ताड़ना, जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगता है। ओहो, परमेश्वर जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। आप इसका एग्जाम्पल देखना मांगेंगे, यीशु मसीह को देख लीजिए। उसने कोड़े रुकने नहीं दिए, उसने कहा ना लगने दो, मेरे पुत्र को कोड़े लगेंगे, ये कोड़े उसकी मेरी महिमा करेंगे। और आज परमेश्वर की महिमा वो कोड़ों के द्वारा होती है। अब 7वां पद पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्याभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार
थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बड़ी सच्चाई के लिए, जिसके द्वारा आपका माइंड क्लियर हुआ होगा कि सफरिंग कितनी जरूरी है और सफरिंग हमारी जिंदगी को आगे बदल देती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 31 और 32 पद पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 31 और 32 पद। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 22 अध्याय 31 और 32 पद। इकतीस और 32 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को, यीशु मसीह यहाँ पर बहुत बड़ी सच्चाई खोल रहे हैं अपने चेलों को, अपने चेलों से कह रहे हैं देखो शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, कि गेहूं के समान फटके। परंतु मैं तेरे लिए, अब जो अगर ये चेले भूसी होते तो शैतान ने इनको फटका था, ये उड़ जाते, लेकिन ये गेहूं का दाना साबित हुए, क्योंकि ये ठहरे रहे, ये इनके अंदर विश्वास बना रहा, ये प्रभु पर भरोसा रखे रहे। भले ही समझ में नहीं आ रहा था, चुपचाप हो गए, निष्क्रिय हो गए, लेकिन ये ठहरे रहे, बने रहे। 32 पद में लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न यीशु रहे। मसीह अपने लोगों को, शैतान ने सब कलीसियाओं के लोगों को, सब प्रभु के सेवकों को, सब प्रभु के विश्वासियों को शैतान के हाथ में कर दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि शैतान ने तुम्हें ले लिया कि गेहूं की नाई फटके। आज वो फटक कौन रहा है? गेहूं की नाई। खलियान में गेहूं की नाई फटक कौन रहा है प्रभु के लोगों को? शैतान, मालूम है। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, यानी जब तू, तेरा माइंड पूरी तरीके से मुझ पर आ जाए, मेरे जीवन में, तेरे जीवन में, तब क्या करे? तो अपने भाइयों को स्थिर करना, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आज अपने मन को, जब आपका मन पूरी तरीके से कंप्लीटली इन क्राइस्ट हो जाता है, जब आप मसीह में आ गए पूरी तरीके से, अब आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों के लिए जो आपकी तरह अभी भटके जा रहे हैं, जो अभी पीड़ा में पड़े हुए हैं, उनको आपको संभालना है, आपको प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। ये यीशु मसीह की इच्छा थी पतरस के लिए। अब इसके पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 5 पद निकालें। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 5 पद। बल्कि 3 पद से पढ़े। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 3 पद। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूँ। उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ, जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ये एक ऐसा सत्य है जो आज तक किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में देखिए, यहाँ पर एक और सच्चाई आपको देखने को मिलेगी। 7 अध्याय और उसका पद है 59 पद। 59 7 अध्याय 59 वर्ष। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर वो घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया।
अगर प्रभु यीशु मसीह के लोगों को उसने धन दौलत नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह ने उनको वो आदर और वो मान दिया। ये वो व्यक्ति है जिसने पहली बार खड़े होकर प्रचार किया और पहले ही प्रचार में ये मार दिया गया। इसने कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं की, लेकिन इसका नाम जीवन की पुस्तक में है। आपका और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में कार्यों के द्वारा नहीं आएगा। हमारा और आपका नाम, हम जब स्टैंड ले लेते हैं प्रभु में कि यीशु मसीह हमारा है और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आ जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 पद पढ़िए जल्दी से निकालकर। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7 पद। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। ये मालूम कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। पौलुस को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, इतनी सामर्थ दी, इतनी सेवकाई उसने शुरू की, इतनी बड़ी सेवकाई जो आज तक चल रही है, उसके द्वारा स्टार्ट किया कार्य आज तक पवित्र आत्मा के द्वारा कंटिन्यू हो रहा है। आपको मालूम है उस व्यक्ति के विषय में, उस व्यक्ति के शरीर में एक कांटा चुभाया गया। उसने इसको खोल के कभी किसी के सामने अपनी इस पीड़ा को, इस दुख को जो उसके शरीर में था, उसके जिस्म में था, कभी किसी के सामने इसको लेकर रोया नहीं, कभी किसी के सामने दया का पात्र नहीं बना, बल्कि इसको लेकर वो गर्व कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया ताकि शैतान का दूत मुझे घूंसे मारे। ये प्रभु का वो, परमेश्वर का वो, प्रभु यीशु मसीह का वो योद्धा है जिसने जबरदस्त काम किए और आज भी वो, उसका नाम जीवन की पुस्तक में है और वो परमेश्वर के राज्य में बैठा हुआ है। और आज भी वो अपनी पत्री के द्वारा हमें ये बात बता रहा है कि उसके जिस्म में क्या तकलीफ थी। लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 8 पद में लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कितना जबरदस्त एनकरेजमेंट है, और ये झूठा एनकरेजमेंट नहीं है, ये सच्चा है, क्योंकि इसके शरीर में वो तकलीफ है, फिर भी ये प्रभु पे घमंड कर रहा है और कह रहा है कि ये तकलीफ मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मैं उसका था, उसका हूं और उसी का रहूंगा। और इसी के साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय। सफरिंग्स क्या चीज है, बहुत ध्यान से देखिए। सफरिंग को लेकर दुनिया में तरह तरह के लोगों के पास विचार है। हमेशा लोग दूसरों के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं, अपनी पीड़ाओं का वर्णन लोग हर समय करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पीड़ाओं का वर्णन नहीं बल्कि प्रभु की महिमा करने को कहता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 2 और 3 पद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर। अगर आप सफरिंग्स को परमेश्वर की सामर्थ में रहकर सहते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसको लेकर विश्वास में भी बने रहते हैं, विश्वास में डगमगाते नहीं है, तो परमेश्वर की ओर से आपको रिवॉर्ड ही नहीं मिलता, बल्कि इस धरती पर भी आपको परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव होता है और आपका जीवन बहुत से लोगों के छुटकारे का कारण बन जाता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 पद जल्दी से निकालें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 पद, हाँ 8 अध्याय का 28 पद। आठ अध्याय का 28 पद। जब तक मैं 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12 पद आपके साथ पढ़ देता हूं, जब तक 8 अध्याय 28 पद निकल रहा है। 8 अध्याय 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 12 पद में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हाँ, अब पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 पद। और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें
उनके लिए सब बातें, अच्छी बुरी और तमाम चीज बिगड़ी सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप उसके हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, तो आपके लिए ये पीड़ाएं जो आज आपको दिखाई दे रही है, ये समस्याएं जो आज आपको दिखाई दे रही हैं, ये दिक्कतें जो आज आपको दिखाई दे रही है, बंधन जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कल नहीं होंगे, लेकिन कल आप मसीह की महिमा के पात्र बनेंगे। और जो लोग आज इन चीजों में लिप्त हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका जीवन ही बचना मुश्किल हो जाएगा। उनके प्राणों में इतने समस्याएं आ जाएंगी, उनका प्राण शरीर में पीड़ित होकर हो सकता है कि उनका प्राण शरीर छोड़ दे, लेकिन प्रभु के लोगों के पास प्रभु का वचन और उसकी आत्मा है जो उन्हें जीवित रखती है, बल देती है जीवन का, और समस्याओं को देखने का नजरिया बदल देती है, समस्याओं को सहने की सामर्थ्य देती है। आइए हम उस महान परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करें और उसकी महिमा के हम सब पात्र बन सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। वही तो हमारा छुटकारा है, वही तो हमारा जीवन है और वही हमारी सामर्थ्य है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपने वायदे के अनुसार उसने हमें एक सहायक दिया है जो हर समय हमारे साथ रहता है, और वो हमें बल पर बल देता है, और प्रति भोर उसकी करुणा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में नई होती जाती है। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वायदे उन लोगों के जीवन में पूरे किए हैं जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, और जो लोग अभी तक पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाए, जो लोग आपके वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे ताकि वो भी आपके वचनों को समझें और पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष